शाम की चाय के बाद आज बड़े दिनों बाद फुर्सत मिली। सोच रहा हूं क्यों ना समय को थोड़ा रोक कर पीछे ले जाएं, उस दौर की ओर चलें जब मेरा जन्म हुआ था। एक ऐसा दौर जिसने मुझे अब तक जीने का मौका दिया, वजह दी, एक मुकाम दिया। सन 1788 की बात है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जाने माने सर्वेयर आर्कीबाल्ड ब्लेयर को इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को मजदूरी का काम करने के लिए एक उपयुक्त जगह ढूंढने का जिम्मा दिया। और उसी वक्त 1789 के अगस्त के महीने में मेरा यानी रॉस आइलैंड का जन्म अंडमान से सटी एक वीरान जगह में हुआ। चलिए अब मैं अपने सबसे पुराने दोस्त से मिलवाता हूं, जो मुझसे कदम मिलाकर चला, हर मुश्किल हर खुशी में मेरा साथ था। ये समुद्र। रॉस और मेरा एक अजीब रिश्ता है। रॉस, तुम्हें याद है उस दौर में ब्रिटिशर्स ने किस तरह यहाँ राज किया था? और मैं किनारे से सब कुछ देखता था। अपनी जिंदगी के कुछ हसीन पल गुजारे उन्होंने यहाँ। रोज रात को अंग्रेजों को नाच गाना होता था और अपनी जरूरतों को बखूबी पूरा करते थे और खूब मजे से रहते थे। हाँ, लेकिन इंडियंस का जीना हराम करने में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, है ना? कैसे भूल सकता हूं उन दिनों को। पहला ब्रिटिश सेटलमेंट सेटअप हुआ सन 1792 में पोर्ट कॉर्नवालिस में। इस समझौते ने कभी अपना रूप नहीं लिया और अनहेल्दी क्लाइमेट की वजह से हमारी आंखों के सामने कई दर्दनाक मौतें हुई। इसके चलते करीब 270 फ्रीडम फाइटर्स और 550 बंगाली सेटलर्स को पेनांग और बंगाल में भेजना पड़ा और इस समझौते को उसी के साथ रद्द करना पड़ा। साल था 1796 और मरने वालों की श्रद्धांजलि में एक सिमेट्री बनाई गई, जिसे देखने आज भी कई ब्रिटिशर्स आते हैं। हाँ, उसके बाद करीब 50 साल तक वी वर लेफ्ट टू आवर फेट एंड प्रिजनर्स फ्रॉम इंडिया वर सेंट टू पीनल सेटलमेंट्स कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश एट पेनांग एंड सिंगापुर। 50 साल बाद ब्रिटिशर्स वापस आए। पलक झपकते ही ब्रिटिश और इंडियन ऑफिसर्स के लिए घर, स्टोर हाउसेस, शॉप्स, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, डिस्टिल वाटर प्लांट, टेनिस कोर्ट, सब कुछ हमारी आंखों के सामने खड़े हो गए थे। 1941 के जून महीने का 24वां दिन, समय करीब 5:21 में, जब वक्त ने अपना रुख बदला और कहर मचाया। धरती हिली, एक अनहोनी जिसे कोई न टाल सका। मेरा नाम फरजंद है। शाम का वक्त था और मैं अपने स्टोर में था। स्टोर के सामान हल्के से हिलने लगे। तब मुझे एहसास हुआ कि कुछ होने वाला है और इससे पहले हम रिएक्ट करते आसपास सब कुछ तबाह हो चुका था। मैं खुशकिस्मत था, बच गया, लेकिन इस हादसे के बाद कई लोगों ने आइलैंड छोड़ दिया। सन 1942 के ऋतु के मौसम में जापानियों ने रॉस पर कब्जा किया। जापानियों ने कई आइलैंड जब्त कर लिए, मुझ जैसे कई बंकर्स बनाकर, जो आज तक मजबूत खड़े हुए हैं, बिल्कुल मेरी तरह। वक्त गुजरता रहा और दिसंबर 2004 में समुद्र की खौफनाक लहरें, सुनामी, जिसने भारत के कई हिस्सों के साथ अंडमान के रॉस आइलैंड में भी अपना कहर दिखाया, और रॉस आइलैंड को फिर से एक बार नीचे से उठना पड़ा, जो उसने बखूबी किया। इतने सालों बाद आज देखिए सब कुछ बदल गया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला, न मैं न ये समुद्र। और हम दोनों
अपनी जिंदगी के दिन यूं ही गुजारते हैं जैसे कई साल पहले गुजारते थे।